नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है मुर्शिदाबाद के दंगे। तो अभी कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे और उस दंगे में हमारे बहुत से भाइयों और बहनों पर बहुत अत्याचार हुए थे। इतना बड़ा हमारा देश है और हमारे देश में न्यायपालिका है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ है, नेवी है, एयरफोर्स है। दुनिया का कोई देश भारत की फौज के आगे ठहर नहीं सकता है। पर कुछ दंगाइयों ने सारे सिस्टम को फेल कर दिया और हमारी फौज, हमारी व्यवस्थाएं देखती रह गई। ये कितनी आश्चर्य की बात है। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान असहाय हो गया। लोग मरते रहे और हमारी बहनों के साथ गलत व्यवहार होता रहा और कोई भी कुछ नहीं कर पाया। इतना शक्तिशाली देश चंद दंगाइयों और ममता बनर्जी जैसी दुष्ट महिला का कुछ नहीं कर पाया। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। अभी कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे, तो बहुत से निष्कर्ष हम इन दंगों से प्राप्त कर सकते हैं। भारत की सेना, पुलिस, न्यायपालिका, संसद और आधुनिक प्रगतिशील लोकतंत्र उन दंगों को नहीं रोक पाया। भाजपा, संघ, आर्य समाज, रामदेव भी कुछ नहीं कर पाए। ममता बनर्जी के गुंडे दंगे करते रहे और सब लोग मौन होकर देखते रहे। वैसे ममता बनर्जी को आज से 10 साल पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और उसे उम्र कैद की सज़ा दे देनी चाहिए थी। और आज से 10 साल पहले ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। अखिलेश यादव को वोट देने वाले यादव इस विषय पर परम अनिर्णय की स्थिति में है। बहुत से बेचारे यादवों को पता भी नहीं होगा कि मुर्शिदाबाद में हुए दंगों का कारण क्या है। वैसे बंगाल के लोग भी इस मामले में कम दोषी नहीं हैं। अगर बंगाल के हिंदू संगठित होकर ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करते और भाजपा को सत्ता में लाते तो वहाँ पर दंगे नहीं होते। भाजपा को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां माफियाओं और गुंडों की पार्टियां हैं। भाजपा में भी निचले स्तर पर बहुत से माफिया हैं, पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ईमानदार है। बहुत से यादव लोग, पिछड़ी जाति के लोग और दलित जाति के लोग ना तो मुर्शिदाबाद में हुए दंगों का कारण जानते हैं, ना ही किसी और समस्या के बारे में कुछ जानते हैं। वो लोग परम मूर्खता और परम अज्ञानता में डूबे हुए हैं। उन्हें नहीं पता है कि अखिलेश यादव यादवों के लिए कितने खतरनाक और विनाशकारी हैं। इसी तरह से मायावती भी दलितों के लिए बहुत ही विनाशकारी थी और आज भी विनाशकारी हैं। अखिलेश यादव ने अभी जो चुनाव जीता था वह चुनाव उन्होंने जातिवादी वैमनस्य को बढ़ाकर जीता था। इसी तरह से अखिलेश यादव और अन्य जातिवादी नेता नहीं चाहते हैं कि विभिन्न जातियों में एकता हो और सभी जातियों के लोगों में भारतीयता की भावना श्रेष्ठ रूप से विकसित हो तथा सभी जातियां
एकता के सूत्र में बंध कर भारत को एक महानतम और विकसित देश के रूप में आगे ले जाएं। मुर्शिदाबाद के दंगे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भारत जहां अनेक क्षेत्रों में श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर रहा है, पर बांग्लादेश में हुई ये घटना बहुत बड़ी चूक है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी और राज्य सरकार के स्तर पर भी। बंगाल की राज्य सरकार तो पूरी तरह से दंगाइयों की पार्टी है। अजीत डोभाल जी, जयशंकर जी बहुत ही अच्छे और श्रेष्ठतम अधिकारी हैं। मोदी जी भी बहुत ही श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। योगी जी भी श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। पर इन सब लोगों के होते हुए भी बंगाल में दंगा हो गया और बहुत ही खतरनाक दंगा हुआ। ये दंगा भारतीय समाज के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। भारत की न्यायपालिका इस विषय पर मौन है। वैसे न्यायपालिका अनेकों बार विफल सिद्ध हो चुकी है। भारत के अधिकांश न्यायाधीश कन्वेंट स्कूलों में पढ़े होते हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं होता है। पहले उत्तर प्रदेश में भी बहुत से दंगे होते थे, पर जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन आया है, तब से बहुत ही कम दंगे होते हैं या नाम मात्र के ही होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जज के घर से बहुत सा भ्रष्ट पैसा मिला था। वैसे भारत के अधिकांश जज परम भ्रष्ट हो चुके हैं। जजों के भ्रष्टाचार को रोकने की कोई व्यवहारिक व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। स्वतंत्रता के बाद आज तक किसी भी जज को सज़ा नहीं हुई है। इसलिए जज जमकर भ्रष्टाचार करते हैं और हर तरह से भ्रष्टाचार करके बचे भी रहते हैं। वैसे मोदी सरकार चाहती तो जजों के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त और व्यवहारिक कानून बना सकती थी, पर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जजों की नियुक्ति की व्यवस्था भी बहुत दोषपूर्ण है। वैसे मोदी सरकार ने कुछ क्षेत्रों में बहुत ही सर्वोत्तम कार्य किया है, पर न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी भी देर नहीं हुई है। सरकार को न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। भाजपा सरकार को हिंदू समाज वोट देता है। भाजपा सरकार को हिंदू के पैसे से ही टैक्स मिलता है, पर पिछले 10 सालों में भाजपा हिंदुओं के खिलाफ कार्य कर रही है। कुछ मामलों में बाबा रामदेव ने जो योग की क्रांति की थी, उसी कारण से ही भारतीय समाज में एक अद्भुत जागृति आई थी। इसी जागृति से ही कांग्रेस पार्टी की शासन का अंत हुआ था। भाजपा ने कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ही श्रेष्ठतम विकास किया है, पर कुछ क्षेत्रों में भाजपा श्रेष्ठतम विकास नहीं कर पाई है पिछले 10 सालों में। ऐसा ही एक क्षेत्र है न्याय व्यवस्था का, जिस पर भाजपा ने ध्यान नहीं दिया है। मुर्शिदाबाद में हुए दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका हिंदू समाज के प्रति बहुत ही संदेहास्पद हो गई है। पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट हिंदू समाज के विरोध में खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित किया है। जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश में विकास के पंख लग गए हैं। हमारे देश में जिस तरह की छद्म धर्मनिरपेक्षता है, वैसी विनाशकारी धर्मनिरपेक्षता दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। यह छद्म धर्मनिरपेक्षता बहुत ही विनाशकारी हो गई है। वैसे मोदी जी भी इस विनाशकारी धर्मनिरपेक्षता के जाल में फंस गए हैं कुछ हद तक। कपिल सिब्बल सिर्फ नाम के हिंदू हैं। इसी तरह से बहुत से छद्म धर्मनिरपेक्ष हिंदू हैं
जिनका सिर्फ एकमात्र एजेंडा है भारतीय संस्कृति का विनाश करना और भारतीय समाज का विनाश करना। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं, पर मोदी सरकार इस बारे में कुछ भी सोच नहीं रही है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने मुसलमानों के लिए सब कुछ किया, पर मुसलमानों ने फिर भी मोदी जी को वोट नहीं दिया। मुसलमानों के लिए इस्लाम पहले है और देश बहुत बाद में है। मोदी जी मुसलमानों की यह मानसिकता नहीं बदल पाए अपने विकास से और अपने जन कल्याण से। इसका समाधान है घर वापसी। मुसलमानों के समक्ष ये प्रश्न भी है वह किस हिंदू जाति को अपनाए, पर इसका भी समाधान है। मुसलमानों को आर्य समाज को अपना लेना चाहिए। हर ज़िले में आर्य समाज के मंदिर हैं, वहीं पर घर वापसी का कार्यक्रम होना चाहिए। घर वापसी बहुत ज़रूरी है, इससे हिंदुओं को भी लाभ होगा और मुसलमानों को भी लाभ होगा। मुसलमानों में अनेक तो तरह की कुप्रथाएं हैं, घर वापसी से सारी कुप्रथाएं नष्ट हो जाएंगी। हिंदुओं में भी बहुत सी कुप्रथाएं हैं, जैसे कि जातिवाद, जो कि अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। बहुत से समझदार हिंदू जातिवाद को नष्ट करना चाहते हैं, पर बहुत से हिंदू जातिवाद को और अधिक विनाशकारी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे ही विनाशकारी हिंदू हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल, उदयनिधि, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये सब छद्म धर्मनिरपेक्ष हिंदू को इन सब छद्म धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं को चुनावी राजनीति से नष्ट नहीं किया जा सकता है। जस्टिस विजन ईयर का कानून बनाकर भ्रष्टाचार और काले धन के विरुद्ध बहुत से नए तरह के कानून बनाए जा सकते हैं, जिससे राजनीति और प्रशासन के भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण ये कानून बनाया जा सकता है जिसमें आधार को प्रॉपर्टी से जोड़ा जा सकता है। इस कानून से सारे अपराधी और भ्रष्ट नेता या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे या फिर जेल में बंद हो जाएंगे हमेशा के लिए। अगर इन सभी कानूनों को लागू कर दिया जाता है तो हमारा देश बहुत हद तक भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त हो जाएगा। अपराध और भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत विनाशकारी मात्रा में बढ़ चुका है। इसलिए राजनीति और प्रशासन के भ्रष्टाचार और अपराध को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से भारत की जागरूक जनता ने और महान जनता ने भारत की बहुत सी समस्याओं को नष्ट किया है, वैसे ही भारत की जागरूक और महान जनता सभी समस्याओं को हल कर सकती है और उसे नष्ट भी कर सकती है। इस तरह मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। जय हिंद।